नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम सीटेट के 30 प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो प्रश्न है यह 28 जुलाई 2013 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया था और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से यह प्रश्न लिए गए हैं। तो इसके पहले जो है सीटेट के बाल विकास और पर्यावरण के जो प्रश्न है उसका जो वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो उन सभी के पास पहुँच सके। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप अपने जो है स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। तो माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले कि किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है। तो यह जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग सीधा देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पूछा गया है कि भी शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक या फिर निपात। तो यहाँ पर भी शब्द की बात करें तो यह जो है एक प्रकार का निपात है और निपात के अन्य भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि इसमें आपको प्रश्न में हाँ पूछा जाए, ही, हाँ, नहीं, मत, तो ये जहाँ भी आपको पूछा जाए ये सब क्या है, तो ये आपके निपात होते हैं, न कि क्रिया विशेषण और संबंधवाचक होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि यह क्या है। दूसरी सच्चाई जो रेखांकित शब्द है यह क्या है, इसकी समानार्थी शब्द इसका पूछा गया है। सुक्ति है, वास्तविक है, वास्तविकता है या फिर सद्वचन है। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविकता होगा। यानी इसके विपरीत हर घर की वास्तविकता, यह क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविकता हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी सच्चाई दिया गया है, यानी यह वास्तविकता है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना या फिर घर बसाने की जल्दी करना। तो यहाँ पर जो है घर टूटने बिखरने का जो मुख्य कारण है वह जो है दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यानी राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यदि आप लोग गद्यांश को यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर भी मिल जाएगा। इसमें देख सकते हैं माता पिता बनने से पहले इसका जो अर्थ क्या है और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। तो देख सकते हैं, तो काफ़ी बारीकी से आप लोग गद्यांश को पढ़ के तब आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। बच्चे को स्कूल न भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे की दुकान भेजने को या फिर बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी बहुत छोटे से बच्चे को ही हम क्या करते हैं, स्कूल में बिठा कर आने का जो है यह आग्रह बना हुआ है। चलिए हम देखते हैं इसको, आपको गद्यांश में दिखाते हैं। यहाँ पर जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही दिया गया है कि 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। तो यह भी क्या है, यह भी निपात है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा गया था आंसर डी के साथ, आपने गद्यांश में उसको देख भी लिया
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पढ़कर गद्यांश में उसका आंसर ढूंढना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, या फिर छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो यह जो है गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा अच्छे माता पिता बनने का जो है शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। यानी राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यह आपको हम गद्यांश में यहाँ दिखा दें कि कोई भी जो है यहाँ पर माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। तो यह क्या है, लेना जरूरी है। तो इस यहाँ से हमको आंसर इस प्रश्न का देना था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यह जो है लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, या फिर जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ पर आपको प्रश्न का बहुत ही ध्यान से आंसर लगाना है। और आपको यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक स्तर पर कोई ज्ञानवान से और डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ये सभी नकारात्मक है। और प्रवेश लेने से भी यह जो है कोई इसका लेना देना नहीं है। जबकि आंसर जो जाएगा जिससे बेहतर समाज का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, या फिर माता पिता द्वारा बच्चे के पालन पोषण न करने के प्रति। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, यानी हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यानी समाज और सत्ता में निश्चय ही इस बात की जागरूकता नहीं है कि ऐसे शाला या संस्थान की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से जो है लोगों को ऐसी तालीम या फिर ऐसी शिक्षा दी जाएगी ताकि घर समाज का वातावरण बेहतर हो सके। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? बच्चे के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, या फिर माता पिता के शिक्षा के स्तर को? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यानी लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि लोग शादी तो कर लेते हैं किंतु इसका मतलब नहीं समझते हैं। यानी दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए यह जानना जरूरी है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। माता पिता शब्द युग्म है, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, या फिर पूर्वरूपत शब्द युग्म? तो यह जो है माता पिता एक सार्थक शब्द युग्म है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहले हम पंक्ति पढ़ेंगे। पूछो किसी भाग्यवादी से यह विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से आपको प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताना है। और प्र उपसर्ग क्या होते हैं, वह शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो प्र उपसर्ग से बनने वाला जो है प्रभाव, इसमें प्र और भाव है। अगर इसको अलग करेंगे तो इसका प्रदेश, यानी देश में प्र जुड़ा है, प्र उपसर्ग, तो ये बना है प्रदेश। प्रपत्र यानी पत्र में जो है प्र जुड़ा है, तो यह बना है प्रपत्र। यानी कि राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? ऑप्शन है रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, या फिर वसुधा का। तो कवि ने जो है यहाँ पर
भाग्यवाद की महिमा का जो है खंडन किया है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता लिखा होना या फिर भाग्यकार लिखा हुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ, यानी विधि अंक से तात्पर्य भाग्य से लिखा हुआ है, यानी विधि से के द्वारा अंकित। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती या फिर धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती जो है स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति को उगल देती और जो है कुछ पाने के लिए कुछ करना, यानी कुछ भी करना ही नहीं पड़ता। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा इस प्रश्न का आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रतन, प्रबल या फिर स्वयं। तो यहाँ पर जो है तुगलबंदी के कारण जो शब्द है रतन शब्द जो है बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। रत्न शब्द शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर जो है आप रत्न को देखेंगे, इसका जो शुद्ध रूप होता है रत्न होता है, और यह क्या है, इसका अशुद्ध कह सकते हैं या फिर तद्भव कह सकते हैं। तो यह अशुद्ध रूप है। यह तुगलबंदी के कारण जो है बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है, अशुद्ध रूप में। तो जो आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? जलधि, वसुंधरा, महिप या फिर वरिधि। तो वसुधा यह जो है इसका जो समानार्थी शब्द होगा वसुंधरा हो जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और बात करें यहाँ पर जलधि एवं वरिधि, दोनों जो है जलधि और वरिधि यह दोनों जो है समुद्र के परिवाची हैं। इसको आप याद रखेंगे। जलधि और जो वरिधि है यह समुद्र के परिवाची हैं। और ये जो महिप दिया गया है यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, यूपी टेट में या सी टेट में। महिप यह राजा का परिवाची है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर निर्देश दिया गया है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यहाँ से हमारा जो है पेडागोजी के प्रश्न आ चुके हैं, मनोविज्ञान के। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों की में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो यहाँ पर अब बिल्कुल ध्यान से हम सभी को आंसर यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है हम लोग यहाँ पर बहुत गलती करते हैं मनोविज्ञान में या फिर पेडागोजी में। तो यहाँ पर जो है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वह है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। यानी बातचीत करेंगे तो बच्चे अपने अपने विचार रखेंगे और वह स्वयं उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा, यानी मौका मिलेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ चला जाएगा, यानी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो हमारा जो है भाषा के बारे में पूछा गया, तो भाषा से संबंधित हमारा तो व्याकरण से हमारा जो है कोई यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। हमारा ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, इसका जो है विशेष रूप पे यहाँ पर ध्यान देना है।
इसी के हिसाब से हमको आंसर यहाँ पर लगाना है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना सही है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना यह भी जरूरी है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाएंगे, तभी जो है बच्चे रुचि से सीखेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर अधिगम ग्रहण करेंगे, अधिगम करेंगे। डी दिया गया विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, तो यह जरूरी नहीं है, यहाँ पर पूछा गया उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, हमारा जो है डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से प्रयुक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर कठिनाई की बात की गई है, तो यह जो है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे कि है वह उससे जोड़कर उसे आसानी से सीख सके। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना। तो व्याकरण वाला हमको कभी भी आंसर नहीं लगाना है। यहाँ पर उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना यह भी जरूरी नहीं है, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो जो सबसे सटीक आंसर है हमारा ऑप्शन डी में, यानी भाषा का प्रयोग सिखाना जो है, इसी से प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, यह तो हमने देख लिया है। वह कैसी होनी चाहिए, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है, वह जो है समान हो सकती है। समान हो सकती है, वह सदैव समान नहीं होती है। आपको केवल और जहाँ पर दिखे तो जितने भी नेगेटिव टैग हो रहा है उसको आप आंसर नहीं लगाएंगे। सदैव अलग होती है, यह भी जरूरी नहीं है, यानी ये इसमें संभावना व्यक्त की गई, समान भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, यानी राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन हमारा सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरण नियमों का स्मरण। तो जहाँ भी आपको उच्च स्तरीय बात की जाए तो यहाँ पर बच्चे प्राथमिक स्तर पर हैं, पाठ्य पुस्तक की बात की जाए उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जबकि जहाँ पे भी बच्चों के लिए अवसर की बात की जाए, उनके पक्ष में बात की जाए, यानी भाषा प्रयोग के अवसर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर उच्च स्तरीय लेखन। तो यहाँ पे भी उच्च स्तरीय लेखन दिया गया है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, यह जो है जरूरी नहीं है, जबकि बाल साहित्य का विविध उपयोग जरूरी है। राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें दो ही पात्र हो, या फिर जिसके शब्द, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक राइट आंसर जाएगा डी के साथ, यानी जिसमें शब्द, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली क्या हो, चित्रात्मक हो, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो है चित्र के द्वारा उसे आसानी से समझ सकेंगे और उन्हें बहुत रुचिकर भी लगेगा। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो केवल वाले प्रश्न जहाँ भी आपको सकारात्मक प्रश्न पूछा गया उसमें नहीं लगाना है। कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकसित करना, यह भी गलत है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों के चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। जहाँ पे भी केवल आपको दिखे उसको क्रॉस कर देना है, वह हमारा आंसर नहीं होगा सकारात्मक में। और यह जो है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना जो दिया गया है, यह हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी जब भी हम कोई पठन कार्य करें तो महत्वपूर्ण यह है कि उसमें जो है सार्वजनिक सामग्री का ही चयन हो और इससे मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ थोथे विचारों से मन मस्तिष्क बस जाता है। यानी कि जो है इसमें बच्चों की रुचि अर्थपूर्ण सामग्री होगी, बच्चे को समझ में आएगी तो वह उनके लिए रुचिपूर्ण होगी और बच्चे उसे आसानी से सीख सकेंगे और पढ़ेंगे भी। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध होती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है या फिर भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो प्रश्न में हमारा नकारात्मक पूछा गया है तो हमें आंसर भी नकारात्मक लगाना है। तो भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, यह जो है सही है। अगला जगह भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, यह भी कुछ हद तक ठीक ही है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है और डी में दिया गया है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। तो भाषा और बोली में संबंध होता है। अगर भाषा के बारे में आपने पढ़ा है, बोलियां और जो भाषा होती है थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, मगर उसमें संबंध भी होता है। यहाँ पर क्या है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन उचित है यानी सही है। तो जो सही दिया है भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह सही है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यानी प्रश्न को समझने में हमने गलती कर दिया था। अनुचित होता है, अनुचित देगा तो हमको नकारात्मक यहाँ पर ढूंढना है और उचित दिया है तो हमको सबसे सकारात्मक। तो भाषा अपने आप में क्या होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। हर भाषा का एक अपना व्यवस्था होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना या फिर बच्चों को अनुशासित रखना। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो है रोल प्ले, इसका जो उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। यानी यहाँ पे अवसर की बात की गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञापन पर या फिर साइन बोर्ड पर। तो भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? यह जो है भाषा प्रयोगशाला पर नहीं लागू होता, यानी यह जो है अखबार में भी मिलता है, साइन बोर्ड पर भी मिलता है और विज्ञापन में भी मिलता है, जबकि भाषा प्रयोगशाला में नहीं मिलता है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। पूछा गया है कौन सा लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो आपसे हमने पहले ही बताया कि जहाँ भी बच्चों के लिए अवसर की बात की जाए, बच्चों के साथ सहानुभूति की बात की जाए, तो जो हमारा सबसे ज़्यादा आंसर सही होता है, क्योंकि सकारात्मक होता है। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे गलती न करें, तो सख्ती नहीं दिखाना है। उन्हें त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। उन्हें शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, तो एक प्रकार से दंडवत हो जाएगा, दंड भी नहीं देना है। तो यह जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने और अंतर पहचानने का क्या करेंगे, हम उन्हें अवसर देंगे। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।